तो मैं खुद इसी गांव का हूँ, यही 10वीं पास की। तो मेरे को अपना गांव सबसे अच्छा लगता है। एक बार मेरे कुछ साथी आ रहे थे तो गांव को देख के बोले, हमारे गांव की तरफ काफ़ी इधर पेड़ हैं और जिस ढंग से गांव तो अपने ढंग से होता है, वहाँ उस तरह की साफ सफाई नहीं हो सकती जिस तरह से शहर में होती है। तो उसने कहा कि तुम्हारा गांव कोई गांव है? तो मैंने जवाब दिया कि मेरे गांव से बढ़िया मुझे लंदन भी नहीं लगता। कि मेरे को अभी भी कुछ बहुत सारी बातें जो बचपन बीता, जिन साथियों के बीच में बीता, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में बीता, वो एक अलग ही चीज़ है। वो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी नहीं दूर हो सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें फुर्सत मिले, हम सोचें कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ हमारे माता पिता याद आते हैं और उसी के साथ हमारे जो दूसरे रिश्ते हैं वो याद आते हैं। तो जब ये बात सामने आई तो एक ये इच्छा मेरी और मेरे ख्याल से जितने भी गांव से गए हुए हैं या अब जो कर रहे हैं, वही इच्छा वो भी प्रकट कर रहे हैं। तो ये एक सामूहिक इच्छा है, सभी में होती है। लेकिन सक्षम संगठन का मैं आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि और इनका बहुत धन्यवाद करता हूं, और इनको जो प्रयास किया है ये हमारे प्रयास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे को मौका देने वाले ये हैं। अवसर मिला है, हम तो करना चाहते थे लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था, हम वो अवसर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। कोशिश भी किया था एक बार पीछे, लेकिन इन्होंने एकदम से जो है वो अवसर पैदा कर। इन्होंने भी वो इंस्पायर हुए हैं उन्हीं बातों से जो हम इंस्पायर थे, सोचते थे, लेकिन ये आगे निकल के हम पीछे रहे, क्योंकि इन्होंने पहले करके दिखा दिया। तो इसलिए मैं इनको बहुत ही धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं। मैं गांव में जाऊँगा तो बहुत जरूरी फंक्शन है, मतलब किस चीज़ का फंक्शन है, मगर एक शिक्षा से संबंधित फंक्शन है, एक संगठन बना है। वो बच्चे एक ट्यूशन सेंटर टाइप, कोचिंग सेंटर टाइप कोई नहीं चला रहे हैं, और उसका इनॉग्रेशन है समय से भाई साहब वाले मकान में है। तो भाई साहब से लोग बच्चे जानते हैं, हमारे बहुत नजदीकी पारिवारिक से कर रहे हैं। तो मैं वाली में भी चलूंगी, मगर बच्चे नमा देखते रहते, पहले मैं देख तो लूँ खुद जाके, मतलब मेरे को विश्वास नहीं था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का ग्रुप इकट्ठा हो गए, इस तरह की मुहिम चला रखी है, ये मेरे को खुद को विश्वास नहीं था। तो जैसे संजीव कौशल जी ने अपने 2 दिन दिए हैं कि भाई कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में 2 दिन दूंगा, तो मैं अपनी वाइफ की सर्विसेज भी यहाँ पे दिलाऊंगा। और एक और बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला के सोनीपत में बिठा दूंगा। ये मेरा वायदा है, इसको भाषण में समझना, ये मैं कर दूंगा। अब बात आती है शिक्षा से रिलेटेड और इस बिल्डिंग से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब से मैं बहुत नजदीक हूँ। 10 साल पहले मैं फरीदाबाद में डिप्टी डायरेक्टर था, तो भाई साहब के पास ही रहता था। शर्मा सिंह जी एक बहुत अच्छे रिपोर्ट के बिजनेसमैन हैं, आप किसी को ना पता हो तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो भाई साहब की चीज़ थी, भाई कुछ काम के लिए करना चाहिए। मगर जी मैंने बहुत रोके, मगर जी समय नहीं लगेगा, नौकरी मैं करूँ हूँ, आप भी दूर हो, बात बनेगी नहीं। फिर एक बार मन में आ जाती ना, फिर किसी की सुनते नहीं। तो जी फिर हमने स्कूल की प्लान बनाई, चलो जी स्कूल खोलते। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नीचे बनने थे 1, 2, 3, 4 क्लासरूम, मतलब बीच में दीवार खींच के ये कॉरिडोर, 4 क्लासरूम नीचे बने थे। एक ऊपर बनना था, एक स्टाफ रूम बनना था, एक अपने लिए कमरा बनाया था।
ये प्राइमरी तक का स्कूल करना था। जब प्राइमरी तक हम उस लेवल तक बच्चों को ले जाते तो फिर बड़ा स्कूल करना था। सामने खेत भी है भाई साहब हुआ, ये इच्छा थी कि साला खेत में स्कूल बना। तो वो जो भी कारण रहे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, वो उसमें हम नहीं सफल हो पाए। पर आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को हमारी वो जब डिसाइड हुआ था बैठक और 2 घंटे मूर्ति भी लग रही है, वो भी एक हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ी शख्सियत है जो यहाँ बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं। और भाई साहब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा। तो मैं गाड़ी शुरू करते पहले उनको टेंशन की तरफ देखा था, मैंने वास्तव काम ना पूरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने संगठन वालों को कि ये बच्चे तो प्रतिभाएं हैं, रॉकेट हैं, जो होली दिवाली में नहीं छोटे रहते रॉकेट, कांच की बोतल में ऊपर नमो करके छोड़ते हैं। ये तो वो रॉकेट है, माचिस का काम हमने करना है, इनको जो ना वो नीचे वो लगानी है, अंगारी जगानी है, ताकि इनको ये पाथ नजर आ जाए कि हम दिखा देंगे हमारा विजन क्या है, हमें क्या करना है, कैसे चलना है, क्योंकि प्लानिंग हो गई। मैं आप बच्चों को अपना बच्चा ही समझता हूँ, भाई होंगे, कुछ बहन होंगी, बेटी होंगी। मैंने भी अपने बच्चों को 3 चीज़ सिखाई है, कोशिश करना वो 3 चीज़ें लेने की। एक तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, कभी भी, क्योंकि अगर एक झूठ बोलोगे उसको छुपाने के लिए 10 झूठ बोलोगे। दूसरा, नकल नहीं मारना जिंदगी में। नकल मार के आप अपने आप से ही धोखा कर रहे हो, किसी और चीज किसी से धोखा नहीं कर रहे हो। तीसरा, समय एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी वेस्ट करता है। मोदी भी वेस्ट करे, ये ट्रम्प भी वेस्ट करा करते, सब वेस्ट करते हैं। उस वेस्टेज को कितना कम किया जा सकता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया धन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट उस पर लिख देता था कैलेंडर। इस तरह से सक्सेसफुल इंसान और सफलता उसी के पैर चुनती है जो अपने समय का सही सदुपयोग कर लेता है। ये 3 चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाई थी, आपको बता बताया। और मेरे हिसाब से मेरे बच्चे 2 बेटे हैं वो सफल हैं। मेरा बेटा एडवोकेट हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बता। बाकी हम मिलते रहेंगे, ज़्यादा लंबा थोड़ा भाषण नहीं दे रहा था भाई साहब, कुछ कह दूँ अगर मैं भी संगठन का मेंबर हूँ। मैं संगठन का मेंबर होते हुए मैं संगठन को इतना आश्वासन जरूर दिला रहा हूँ कि यहाँ तो मैनेजमेंट करनी है आपने, आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होने दी जाएगी, इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूँ। रिसोर्सेज के कारण सेंटर नहीं पिछड़ेगा, ये भाई साहब से पूछ के मैंने वायदा दिया है। और मैं इस 31 अगस्त को रिटायर हो जाऊँ, तो मैं सोचता था यार रिटायरमेंट के बाद में क्या करेगा। तो मैं सोची चलो मैं अपने खेत में, वो मेरा प्रोफेशन है, मैंने बाग लगाना है खेत में, किसानों के लिए मैंने काम करना है, कुछ जो मैंने सीखा है। और वो चसक ना एजुकेशन की थी, तो एजुकेशन के बगैर कहीं भी तरक्की पॉसिबल नहीं है। शिक्षा सबसे सीढ़ी का पहला पौड़ा है चढ़ने के लिए, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। तो वो मेरे को आज नहीं, मतलब रिटायरमेंट के बाद दूसरी ना, मतलब दूसरा मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया। राधर मैं ये कहूँ कि मेरा ये पे कैरियर स्टार्ट हो गया है। कैरियर बच्चों के साथ साथ मेरा भी बनना है, और मेरा कैरियर जब बनेगा तो मेरे बच्चे सफल होंगे। ठीक है जी। शिक्षा। दूसरा है जी हेल्थ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं ग्रुप के साथ बैठ के शेयर करूँ जाएगा। तो जो माहौल है, माहौल इसी को कहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह सोच रहे हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि आपका समाज आगे जाए या आपका, तो
उसमें माहौल में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप स्वार्थी होकर नहीं सोच सकते हैं। जब आप निस्वार्थ होकर सोचते हैं कि ये पूरा गांव की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, और हमें अगर ये बच्ची आगे बढ़ेगी तो तब आपकी बच्ची भी आगे बढ़ेगी। तो आप ये देखें, और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास सचिन तेंदुलकर कोई अचानक से एक दिन में पैदा नहीं हुआ, वो बम्बई में पैदा हुआ, या बड़ा जो बॉक्सर है वो यहाँ पैदा हुआ, या बड़े कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए। तो आप देखें कि वो पूरे माहौल से पैदा होता है। तो अगर आप इस माहौल को बना पाएंगे तो हो सकता है कि इस जनरेशन में न सही, अगली जनरेशन में 5 साल बाद आपके यहाँ जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड के एक गांव का कि वहाँ इतने सारे IPS IAS ऑफिसर्स हैं, आपके यहाँ हो सकता है कि 50 IAS ऑफिसर्स आपको इन बच्चों में बैठे हुए मिले। और ये काम तभी हो पाएगा जब हम इन बच्चों को, क्योंकि देखिए कंचन ये कह रही थी कि इतना सारा ये जो व्यवस्था की गई है ये बहुत ज़रूरी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को आगे ले जाने का जो दारोमदार है, जो उठाना है, जो बोझ उठाना है, वो इन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पे है। उम्मीदें इनके साथ हैं, है ना। लेकिन बच्चों, आप अकेले नहीं हो, ये सारे जो लोग हैं ये आपको मदद करने के लिए ही हैं। वो मैं जो कह रहा था कि जो छोटा पौधा होता है उसको बड़ा पौधा ज़मीन के अंदर से खाना पहुंचा देता है, उसमें ताकत आती जाती है, धूप से लड़ने की भी, आंधी से लड़ने की भी, और किसी भी तरह के मौसम से लड़ने की। तो जो समस्याएं, जो परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों के लिए आपके बुजुर्ग, आपके साथी यहाँ हैं। हम लोगों से जिस तरह का बन पड़ेगा, अगर आप चाहिए तो ये काम कर सकते हैं। हैदराबाद मैं वहाँ का हूँ, मेरे फादर वहीं इंटर कॉलेज में टीचर थे, और हम 4 बहन भाई थे। और ये बड़ा मुश्किल था, मेरे फादर जो हैं अपनी जनरेशन के पहले ही ग्रेजुएट थे, और उसके बाद तो अक्सर जो मोहल्ले के बच्चे थे वो कहते थे कि भाई आपके जो लोग भी कहते थे कि आपके बच्चे पगला गए हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ होना तो है नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलनी, कुछ नहीं होना है। तो ये जो विश्वास था शुरू से था कि नहीं कुछ हो जाएगा, और जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो उन लोगों से मिलना शुरू किया। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं लोगों से मिल सकें जो आप जिनको आंखों से देख पा रहे हैं या टीवी पे देख पा रहे हैं। आप आज से 1000 साल पहले कौन क्या कह रहा है उसको भी देख सकते हैं, उन किताबों को पढ़ सकते हैं। लिखा कभी मिटता नहीं है, मरता नहीं है। कोई लेखक जो है वो 2000 साल पहले हुआ। अब हम सुकरात को जब भी पढ़ना, दर्शन शुरू करते हैं पढ़ना, तो सुकरात से शुरू करते हैं, अरस्तु से शुरू करते हैं, प्लेटो से। हम महाभारत की बात अभी देखा, महाभारत की बात करें, 3000 साल पुरानी बात है, और वो आज भी वो बात लागू हो रही है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि मैं जब था तो ये इसी तरह की बातें आती थी सामने कि इस तरह के पढ़ने से क्या हो पाएगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, हम लोग 4 बहन भाई थे और चारों पढ़े। 2 लोग, एक लंदन में रहता है छोटी बहन मेरी, एक US में रहती हैं, और एक बम्बई में। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं मेरे बहन भाई, मतलब परमाणु वैज्ञानिक आज जो देश के जो सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से, मतलब अगर 10-20 वैज्ञानिक गिने जाएँ तो उसमें उनकी गिनती है, बहुत बड़े मतलब है। तो आप सोचें कि एक छोटे से गांव से चल के और आप ये काम कर पाए, तो उनमें कर कैसे पाया। मैं छोटी सी एक बात आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक कैलेंडर टांग रखा था घर के, मतलब एक जगह, और मैं ये देखता था कि मेरा समय किस तरह से, मैं देखिए समय सिंह जी ने बनाया है, ये बहुत बड़ा सिंबल भी है, उनका नाम भी समय है, और समय के मैनेजमेंट से ही आप अपने जीवन को बना सकते हैं। आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा राजनेता हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसी के पास 24 घंटे 1 मिनट भी नहीं है, सिर्फ 24 घंटे ही हैं। उस 24 घंटे में आप किस तरह से अपने आप को बना सकते हैं, ये ज़रूरी है। और वो समय के सही सदुपयोग से, और समय का सदुपयोग कैसे होगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना समय कहाँ खर्च किया। जब तक आपके पास बही खाता नहीं है कि इस हिसाब में इतना गया, इस हिसाब में इतना गया, तब तक आप अपना मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने एक कैलेंडर टांग रखा था, और उसमें मैं लिख देता था कि आधा घंटा यहाँ चला गया, है ना, 6 घंटे
नींद में चले गए, 6.5 घंटे ये चले गए। फिर मैं सोचता था कि पढ़ने में कितना निकला, तो पढ़ने में शुरुआत में पता चला 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, लगता था पूरे दिन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो निकाला उसका वो चार्ट बनाया तो पता चला 4 घंटे भी निकलना मुश्किल हो रहा है, पूरे दिन पढ़ने का ढोंग हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर धीरे 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 सुधार किया उसमें। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी पढ़ाई को 14-14 घंटे पे ले आया। मेरे फादर जो थे वो मदर से कहते थे कि ये लड़का क्या कर रहा है, मतलब इतना, वो बिजली नहीं आती थी, 8-8 दिन ट्रांसफार्मर फूक गया, पता चला लाइट ही नहीं है। वो लैंप होती थी, लैंप के ऊपर एक कार्डबोर्ड का मतलब कागज़ बीच में से फाड़ा, उसको रख लिया, आंखों पे रोशनी नहीं आ रही उससे, मैं ये करता था। और शाम होते ही उसका शीशा साफ करके मैं रख देता था, और मैं रात को लगभग 9 बजे पढ़ना शुरू करता था, सुबह 5:30 बजे पढ़ाई ख़त्म करता था। किसी को नहीं पता पूरे गांव में कि ये आदमी ये क्यों कर रहा है इतना, 9 घंटे लगातार। तो एक बराबर में दीदी रहती थी, वो कहती थी कि तुम संजीव बहुत देर से उठते हो सो के। उन्हें नहीं पता होता था मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ, मैं तो मतलब जगा हुआ हूँ, मेरा टाइम तो मेरी अड़चन का कारण थे। खैर आज मुझे बहुत अत्यंत खुशी हो रही है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि शायद अब गांव वाले भी कुछ जागृत होंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं किसी के भी हाथ जोड़ सकता हूँ इस बारे में कि ये आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। आज के बाद जो है तुम कोई भी जो है ना आदमी तुम्हें कोई इनकार नहीं करेगा तुम्हारे को मदद करने के, मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ मोटिवेशन करने वाले नहीं थे, मोटिवेशन करने वाला मैं इस ग्रुप का इतना तहे दिल से आज स्वागत करता हूँ कि मैं अपना भी इतना नहीं सोच सकता। मैं उनके लिए इतना धन्यवादी हूँ, उनका ऋणी हूँ मैं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो मेरी पूर्ण इच्छा शायद हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और रही बात भाई साहब सुरेश जी जो कह रहे थे, भगवान जो है ना, मैं कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। मैंने जैसा भी मैं हूँ, जहाँ भी मैंने अपना कोई ज़िंदगी में शुरुआत किया है, जो भी हाथ डाला सिवाय इस काम के, मैं कहीं नाकामयाबी मुझे नहीं मिली। और जहाँ भी मैं रहा हूँ, 4 आदमियों में बैठा हूँ, मेरी भगवान की दया से सब ने इज्जत भी की है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। इसके साथ साथ मैं कुछ एक बात कहना चाहूँगा जो मैडम ने कही थी कि ये औजार नहीं है, ना ये हथियार नहीं है, ये औजार है। मैं ये कहता हूँ औजार को हथियार चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हथियार बन के चलेंगे तभी ये यूज़ करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि औजार तो उस हथियार के अंदर डालना पड़ता है, और हथियार अपना पर्पज़ पूरा करता है। तो इसलिए जब एजुकेशन इसके अंदर औजार बनेगी तभी ये हथियार का काम करेगी। तो मैं ये आपका विचार को थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बढ़ा रहे हैं आप विचार, नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि ये हथियार ही बनेंगे। मैं ये चाहूँगा कि ये हथियार बने बच्चे। आप इंजीनियर साइड से बोल रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया वो। उसके बाद ये है कि मैं आज फिर प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने भाइयों को प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने कुर्बे वालों को प्रार्थना करता हूँ। अगर मुझे जितने पैसे तुम्हें चाहिए, अगर इस सामने वाला प्लॉट दे देते हैं तो इन बच्चों का भला बहुत हो जाएगा, और गांव के आदमियों को सैर करने की जगह भी बना दूंगा मैं। इन बच्चों को जो शिक्षा के अलावा जो मैं चाहता हूँ, मैं लड़कियों का स्कूल बनाना चाहता था, मैं और लड़कों का नहीं बनाना चाहता था, लड़कियों का बनाना चाहता था। मुझे काफ़ी दुख होता था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल में 14 साल मैंने काम किया है। जब मैं गांव में आता था गाड़ी में बैठ कर, मुझे झूठ नहीं बुलाए तो मुझे रात को अगर कोई भी तिहाड़ के मोड़ पर कोई भी आदमी गाँव का, चाहे औरत है, चाहे लड़की है, चाहे कोई भी है, मुझे जो खड़ा दिखाई देगा, पहला काम ये होता था, कहाँ जाना भाई, बैठ जाओ। मैं हर आदमी को यहाँ तक गांव तक लेके आता था, कोशिश करता था अकोमोडेट करने की। और मैं बच्चियों का स्कूल इसलिए बनाना चाहता था
कई बार जब दिन में आता था, मेरे गांव की लड़की या फरमाने से या इधर बिहार की तरफ से जब पैदल आती थी तो वास्तविकता से बताता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये फैक्ट है कि मैं देख नहीं सकता था उन बच्चियों को, मगर देखो हमारे गांव में इतना पुराना स्कूल होते हुए भी आज हमारे गांव की बच्चियां तो न बाहर गांव में पड़ोसी गांव में जा रही हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। इसलिए मैंने ध्येय बनाया मैंने कि भाई यहाँ कुछ शुरुआत की जाए। आगे रही बात पढ़ाई की, और प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हम मदद करेंगे आपकी, बिटिया ने कंचन ने कहा हम मदद करेंगे आपकी, भाई सुरेश ने भी, सभी ने कहा मदद करेंगे। लेकिन मैं भी एक छोटी सी बात कह के जाता हूँ। आज मैं टीचर भी रहा हूँ, और 9th और 10th को मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं आता, कंप्यूटर मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है अगर मैं इनकी तरह थोड़ा सा भी जोर दूंगा, पढ़ूंगा तो मैं इनको पढ़ा सकूँगा। इनसे एक रिक्वेस्ट करी थी अपने संगठन वाले भाइयों को कि भाई मुझे थोड़ी सी उम्र का तकाजा है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और मेरा जो ना एक्सर्शन नहीं हो सकती, अगर ऐसा कुछ कर दो कंप्यूटर पे कि मुझे वहाँ से मौका मिल जाए तो मैं अपनी फिर दोबारा से एक बार अपनी ज़िंदगी को दोहरा दूँ, मैं ये चाहता था। नंबर 2 और बताता हूँ, मैं कई बच्चे मैंने चांस मिला मेरे कुलीग के या मेरे जानने वालों के, जो बच्चे बिल्कुल ऐसे थे जिनके पेरेंट्स रोने लग जाते थे कि भाई हमारा बच्चा 16 घंटे किताबों पर बैठा रहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता, और उसके नंबर तो ना 75 में से या 100 में से 10 आते, 15 आते। मैंने कहा भाई उनको ट्यूशन रखवा दो, आजकल तो बड़ी अच्छी रिवाज है ट्यूशन रखवाने। बोले वो आपके टीचर ने मना कर दिया कि ये चल ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसे है तो अब मुझे भी चांस दे दो 1-2 महीने का। लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे, वो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर भी थे, मैंने कहा वो आपका लड़का नहीं आएगा यहाँ। ये ऐसी कोई बात है कि उससे शुरुआत होती है, ऐसी बात नहीं है। बात यह क्योंकि आप जो चीज़ देखते हैं आप वही सोच पाते हैं, उससे ज़्यादा आप सोच ही नहीं पाते। तो मैं सोचता था कि एक यही पोस्ट होती है और यही मेरे को पता है। उसी हिसाब से क्या होता है कि मैं खुद भी एक एथलीट की तरह सोचने लग गया अपने आप को। वैसे इतना अच्छा एथलीट था नहीं, फिर भी कोशिश ये थी कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें मैं कर लूँ। फिर धीरे धीरे यहाँ से मैं बाहर निकला। बाहर निकालने में भी एक किसी न किसी का, हर आदमी के पीछे किसी न किसी का योगदान होता है। हम कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि हो सकता है हमारे गांव वाले के जितने बच्चे हैं उनके पीछे भी किसी न किसी का अब साथ मिलेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। जैसे क्या हुआ था मेरे खुद के उसमें, मुझे भी एक ऐसे ही एक आदमी ने सपोर्ट किया था और मैं यहाँ से बाहर चला गया और मेरे को एक माहौल मिल गया। और वो माहौल नहीं मिलता तो क्या होता, मैं एक उसी लेवल तक सोचता जहाँ तक मेरी सोच जा सकती है। माहौल मिलने के बाद मेरे को नई सोच मिली कि यहाँ से बाहर भी क्या क्या हो सकता है और हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर बाहर जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये चीज़ें तो आप बिल्कुल शुरुआती हैं, इससे बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत दूर दूर तक जाया जा सकता है। तो अपने जो सपनों की उड़ान है वो बहुत छोटी रह जाती है अगर आपका माहौल छोटे लेवल पे होता है। तो एक गांव ऐसा है उत्तरांचल में या फिर उत्तराखंड कह सकते हैं, वहां पर एक ऐसा गांव है जहां पे लगभग घरों में वहां पर टोटल मिला के 250 के आसपास IAS या फिर IPS है। वो क्यों है? क्योंकि वहां माहौल मिला उनको इस तरह का कि 2-4 बच्चे निकले तो सब में ने यही सोचा कि क्यों ना हम यही करें। तो इसी तरह जैसे अपने गांव में क्या होता था कि शुरुआत में जैसे क्या होता था, ये आर्मी में लगते थे, तो आर्मी में लगने के बाद क्या होता, सभी बच्चे उसी तरह प्रैक्टिस करते थे कि हाँ भाई आर्मी में लगना है और फौजी ही बनना है। जबकि इसके अलावा भी फौज में जाने के और ऑप्शन थे, पर उस ऑप्शन को कोई बताएगा, कोई समझाएगा, तभी तो पता लगेगा कि हाँ भैया ये ऑप्शन भी हमारे सामने खुल सकते हैं। जब तक आपको कोई चीज पता ही नहीं है, किसी माहौल के चीज बारे में आपको पता ही नहीं कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। पहली क्लास में बच्चा क्या सीखता है? ABCD सीखता है।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उसको शुरुआत में इंग्लिश आ गई हो। तो वो क्या, वो धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाता है बच्चा, और धीरे धीरे वो चीज जुड़ती चली जाती है। वही काम हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में छोटे लेवल पे चीजें करने को मिले, कोई बात नहीं, छोटे लेवल पे करेंगे, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, और धीरे धीरे जितनी हम मेहनत करते जाएंगे उस हिसाब से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और ये लाइब्रेरी जो आपके पास है, इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आपकी मेहनत में। आपको यहाँ माहौल मिल जाएगा, और माहौल मिल गया तो आप ये सोच लीजिए कि अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी को दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे अजय डायरेक्टर सर जो अभी बोल के गए हैं, उनसे संपर्क कर सकता है। हम हर उस समस्या का समाधान करेंगे जो समस्या आपको आएगी। वो समस्या आपको फाइनेंशियली भी हो सकती है, किताबों वाली भी हो सकती है, या हो सकता है किसी काम से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है। कई बच्चों को तो ये, कई नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि लगभग 95% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उनको करना क्या है। तो इसके लिए एक चीज और है, मैं हर संडे यहाँ अवेलेबल रहूंगा, और मैं सारा दिन यही रहूंगा, सारा दिन मैं यही रहूंगा। और मैं बच्चों को ये कहूंगा कि जिसको जहाँ पे ये लगता है अपने कैरियर से रिलेटेड कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, और कहीं पे मेरे को दिक्कत आ रही है, तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है। मैं हर संडे यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा सारा दिन। होता क्या है कि जैसे 11th-12th है, ये हमारा बेस होता है। इस बेस पे ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि हमें अब क्या करना है। जबकि 11th-12th बेस पे भी आपको नहीं पता कि 12th के बाद एनडीए होता है। एनडीए की तैयारी के लिए आप कभी सोचते नहीं है। मेरे को नहीं लगता किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, सोच लिया होगा तैयारी की होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि करना किस तरह से है, और जब यही नहीं पता कि करना किस तरह से, तो कहाँ आप एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट लगेंगे। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं आपके फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर संवारने के लिए ही ये चीजों की शुरुआत की गई है। और जितने हमारे, आपने देखा होगा यहाँ पे अब पूरा सेटअप तैयार हो रहा है, ये हमारी कमेटी के